नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कब है हरतालिका तीज। जाने इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र। ये सारी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए या दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन उपवास रखने और शिव पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुहागिनों के सबसे बड़े पर्व में से एक हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान भोलेनाथ और मां गौरी के संपूर्ण शिव परिवार की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। हरतालिका तीज का व्रत करने से विवाहित महिलाओं को अनखड़ सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और उनके पति पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। सुहागिन महिलाएं जहां अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी के लिए इस दिन उपवास रखती हैं, वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे पति की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। इस व्रत के दौरान सौभाग्यवती महिलाएं लाल वस्त्र पहनकर, मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार करती हैं और शिव पार्वती की विधिवत पूजा करती हैं। छत्तीसगढ़ में इसे तीजा पर्व के नाम से भी जानते हैं, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं हरतालिका तीज पर अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जला होता है, जिसमें व्रती पानी भी नहीं पीते। इस दिन महिलाएं पूरी तरह से श्रृंगार कर शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। इस तीज का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है। इस व्रत को करने से माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और पति को लंबी आयु, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का व्रत विवाहिता के साथ अविवाहिता युवतियां भी करती हैं। इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक प्रदोष काल में किया जाता है। इसके साथ ही मां पार्वती और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। अखंड सौभाग्य के लिए हरतालिका तीज व्रत की पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तप किया था। मां गौरी के समर्पण और तपस्या को देखते हुए ही भोलेनाथ ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। कहते हैं कि तभी से पार्वती जी के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ यह व्रत किया जाता है। हरतालिका तीज में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दौरान कई कठिन नियमों का पालन भी करना पड़ता है। इसके बाद ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि हरतालिका तीज की जरूरी बातें। जब सुहागन महिलाएं एक बार तीज का व्रत शुरू कर देती हैं, तो इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। यह व्रत उन्हें जीवन काल तक अपनाना चाहिए। अगर किसी कारणवश ये व्रत न कर पाएं, तो इसका उद्यापन कर परिवार की दूसरी महिला को ये व्रत सौंप सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में व्रत रहने वाली महिलाओं का दोपहर या रात्रि में सोना वर्जित है। इस व्रत में रात्रि के चारों प्रहर में शिव पार्वती की पूजा करने से व्रत का शीघ्र फल मिलता है। इस दिन सुहागिनों को श्रृंगार कर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे शंकर जी जल्द प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आइए जानते हैं कि हरतालिका तीज 2023 तिथि और शुभ मुहूर्त। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि आरंभ 17 सितंबर 2023 को 11:08 से। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि समाप्त 18 सितंबर 2023 को दोपहर 12:39 तक। हरतालिका तीज व्रत तिथि 18 सितंबर 2023। हरतालिका तीज पूजा मुहूर्त 18 सितंबर 2023 सुबह 6:07 से रात 8:24 तक। हरतालिका तीज बन रहे हैं ये शुभ योग। इस साल हरतालिका तीज पर कई शुभ योग बन रहे हैं। सबसे पहला तो यह कि शिवगौरी को समर्पित यह व्रत सोमवार के दिन रखा जाएगा।
वहीं हरतालिका तीज पर इंद्र और रवि योग बन रहा है। इंद्र योग 18 सितंबर को सुबह 4:28 से शुरू होगा, जो कि 19 सितंबर को सुबह 4:24 तक रहेगा। वहीं रवि योग 18 सितंबर को दोपहर 8:08 से आरंभ होगा, जो कि 19 सितंबर को सुबह 6:08 पर समाप्त होगा। आइए जानते हैं हरतालिका तीज पूजा विधि। हरतालिका तीज पर सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। जो लोग सुबह पूजा करते हैं वह शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। हरतालिका तीज के सूर्यास्त के बाद शुभ मुहूर्त में पूजा श्रेष्ठ होती है। पूजा से पहले सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार कर बालू या शुद्ध काली मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। पूजा स्थल पर फुलेरा लगाएं। केले के पत्तों से मंडप बनाएं। गौरीशंकर की मूर्ति पूजा की चौकी पर स्थापित करें। गंगाजल पंचामृत से उनका अभिषेक करें। गणेश जी को दूर्वा और जनेऊ चढ़ाएं। शिव जी को चंदन, मौली, अक्षत, धतूरा, आक के पुष्प, भस्म, गुलाल, अबीर, 16 प्रकार की पत्तियां आदि अर्पित करें। मां पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। अब भगवान को खीर, फल आदि का भोग लगाएं। धूप दीप लगाकर हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनें। आरती कर दें। रात्रि जागरण कर हर प्रहर में इसी तरह पूजा करें। अगले दिन सुबह आखिरी प्रहर की पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया सिंदूर अपनी मांग में लगाएं। मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन कर दें और सुहाग की सामग्री ब्राह्मणी को दान में दें। प्रतिमा का विसर्जन करने के बाद ही व्रत का पारण करें। पुराणों में वर्णित है कि इस व्रत को देवी पार्वती ने किया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पति के रूप में भगवान शंकर की प्राप्ति हुई थी। इस दिन स्त्रियां मां पार्वती की कथा भी सुनती हैं, जिसमें पार्वती जी के त्याग, धैर्य एवं एकनिष्ठ पति व्रत की भावना को जानकर मन भाव विभोर हो उठता है। इस दिन मुख्य रूप से शिव पार्वती तथा मंगलकारी गणेश जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस बार यह व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को होगा। शिवलिंग पर जल। दाम्पत्य जीवन में सुख और मजबूती के लिए शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें। आक के फूल। जीवन साथी की आर्थिक सफलता के लिए शिव जी को आक के 5 फूल चढ़ाएं। अनाज दान। जीवन में अक्षय फल की प्राप्ति के लिए किसी गरीब को अनाज दान करें। नारियल की मिठाई। शरीर की सेहत के लिए शिवजी को नारियल की मिठाई भेंट करें। पंचामृत भोग। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए पंचामृत बनाकर शिव जी को भोग लगाएं। गंगाजल और केसर। वैवाहिक जीवन में समस्याओं का समाधान पाने के लिए गंगाजल में केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और कमेंट में बताएं कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जुड़े रहिए भारतम भाग्यम के साथ।